हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो। गुलजार साहब की इन खूबसूरत पंक्तियों को अगर किसी ने जिया है तो वह जिया है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। हेलो गाइस, मैं हूं प्रतिभा और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे और रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने कर लिया तो लाइक बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, उनके ज़िंदगी की बहुत ही खूबसूरत एहसास की, उनके प्यार की कहानी की। अगर जो पत्रिकाओं और जो पत्रकारों के माध्यम से जिसे मैंने खोज के कलेक्ट करके आपके लिए लेकर के मैं आई हूँ। तो पत्रकार कुलदीप नैयर की माने तो राजनीति के गलियारे में बहुतों ने प्यार किया, लेकिन इतना खूबसूरत और इतना उम्दा प्यार वो आज तक किसी का नहीं था जितना कि वाजपेयी साहब का था। वाजपेयी साहब की जिंदगी की जो खूबसूरत कहानी शुरू होती है 1942 के इर्द गिर्द में। तो जब वो ग्वालियर जो है वो पढ़ने जाते हैं विक्टोरिया कॉलेज में जब वो पढ़ने जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जो है वो एक राजकुमारी नाम की लड़की से होती है। और मुलाकातों में कहते हैं कि नज़रों ही नज़रों में जो है वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठते हैं। पहली नज़र का प्यार जो है वह राजकुमारी से वाजपेयी साहब को हो जाता है। प्यार तो हो जाता है, लेकिन वो जो दौर था 45 का जो समय था, उस टाइम में लड़के लड़की की दोस्ती भी जो है वो कहते हैं कि एक किस्सा बन जाया करती थी, लोगों के जुबान पे चढ़ जाती थी। लेकिन उस माहौल में, उस दौर में वाजपेयी साहब को राजकुमारी से जो है वो प्यार हो गया था। एक तरफ राजकुमारी थी और एक तरफ जो एक साधारण इंसान, लेकिन अपने जो गुण और उनके जो टैलेंट से वो राजकुमार थे। लेकिन इन दोनों के जो बीच में एक दीवार आती है। एक तरफ राजकुमारी, वो नाम की भी राजकुमारी थी और एक अच्छे राजघराने से भी वो आती थी। तो दोनों के बीच जो है वो आगे चल के ये दीवार आती है। लेकिन अभी वाजपेयी साहब को प्यार हो चुका था और आंखों आंखों में दिल तो दे बैठे थे, लेकिन उसे जुबान तक लाना और उसे इजहार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन शब्दों से खेलने में माहिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो उनकी कविताएं इतनी दिलकश और इतनी लिखने में वो माहिर। तो राजकुमारी का भी ख्याल रखते हुए सामने से इजहार ना करके वो चुपचाप जो अपने एहसास को, अपने जो उनके अंदर जो उमड़ते जो ख्यालात थे, उनके जो ख्वाब थे, उनका जो प्यार का एक एक शब्द जो उनके अंदर भरा पड़ा था, उन्होंने अपने कलम से रचा के बसा के जो है वो एक खत तैयार करते हैं और वो राजकुमारी की किताब में रख देते हैं। और वह खत राजकुमारी तक पहुंच भी जाता है, क्योंकि राजकुमारी जो है वो भी वाजपेयी साहब से उतना ही प्यार करती थी जितना कि वाजपेयी साहब राजकुमारी को करते थे। और इसका अंदाजा और इसका एहसास वाजपेयी साहब को हो चुका था। तभी उन्होंने अपने शब्दों को, अपने ख्याल को, अपने दर्द, अपने इमोशन को शब्दों में ढाल के उन्हें पत्र में लिख करके दिया था और इंतजार कर रहे थे कि उनके खत का जो वो जवाब जरूर आएगा। उस खत का जवाब राजकुमारी ने दिया भी, लेकिन वो खत वाजपेयी साहब के पास क्यों नहीं आया? नियति को कुछ और मंजूर थी। प्यार दोनों तरफ बराबर था, लेकिन नियति जो है वो दोनों को अलग करना चाहती थी। राजकुमारी जो है उस खत का जवाब लिखती हैं और उसी अंदाज में है जो वो जवाब भी देती हैं और लाइब्रेरी के एक किताब में जो उस खत को रख देती हैं, क्योंकि वाजपेयी साहब का ज़्यादातर समय जो वो लाइब्रेरी में बीतता था, क्योंकि वो स्कॉलर थे, प्रखर थे, बहुत तेज थे पढ़ाई में और वो पढ़ाई किताबों के बीच वो हमेशा जो है वो जूझते रहते थे। तो राजकुमारी ने तय किया था कि इतनी किताबों में जब वो सारे किताब पढ़ते हैं तो उनके बीच के किताब में उन्होंने अपने खत का जवाब जो है वो लिख करके रख दिया कि इसके माध्यम से उन्हें वहां तक जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उन लाइब्रेरी की इतनी किताब पढ़ने के बावजूद जो है वो किताब वाजपेयी साहब के हाथ तक जो वो नहीं जाती है। तो कहते हैं ना कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, और यही चीज वाजपेयी साहब की जिंदगी में भी होता है। वाजपेयी साहब ने इतने किताबें पढ़े, लेकिन वो किताब जो है उनके हाथ तक नहीं आता है और पत्र का जो जवाब उन्हें नहीं मिलता है। दिन बीतते हैं, महीनों बीतते हैं, साल बीत जाता है, बरस बीत जाता है और उस इंतजार में, उस कशक में वो
जो है वो एक एक दिन जो है वो आंसुओं में जो उनका जो ढलने लगता है, वो तड़प जो है वो एक कविता के माध्यम से लिखते हैं। और आता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। और अपने दर्द, अपने जो आंसुओं को लेकर के वो अपनी जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि राजकुमारी वो उनसे प्यार नहीं करती है या उनके प्यार को उन्होंने ठुकरा दिया है। यहाँ पे बहुत अच्छी पंक्तियां मुझे याद आ रही है, वो जो बाहों में मचल जाती, अरमां ही निकल जाती, मिल जाता करार, कहीं करती होगी। इस गाने का जो लाइन है, वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मिल जाता करार, और इस उम्मीद में कि उनके खत का जवाब आएगा और मुलाकातें होंगी और प्यार होगा, और इस अरमां को लिए वो खत का इंतजार जो है वो करते। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो राजकुमारी से शादी करें, और इधर राजकुमारी भी वाजपेयी साहब से शादी करने के लिए बहुत ही एक प्रयास करती हैं, लेकिन तो राजकुमारी के पिता गोविंद हर्षकर जो थे, उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है, और वो अपनी बेटी का यानी राजकुमारी का विवाह जो है एक बीएन कॉल जो प्रोफेसर होते हैं उनसे कर देते हैं। और इधर राजकुमारी मिसेस कॉल बन जाती है, और हमारे वाजपेयी साहब बिल्कुल मायूस, टूटे हुए दिल को लेकर के और ताउम्र जो है वो अनमैरिड रहते हैं, और अपनी जिंदगी को कहते हैं कि उसके बाद से जब राजकुमारी मिसेस कॉल बन जाती हैं, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान और पूरा जो जीवन है, कहते हैं कि राजनीति में उन्होंने झोंक दिया, और इसका नतीजा हम लोग को इस तरह मिला कि वह भारत के 3 बार जो वह प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने, उनके पास सभी कुछ था, लेकिन एक कसक थी जो उन्हें उनके दिल में हमेशा जो वह उन्हें परेशान कर रही थी। तो कहते हैं कि किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलवाने को जो है वो लग जाती है, और यही इन दोनों के साथ भी होता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब और इधर राजकुमारी के जीवन में भी ऐसी घटना घटती है कि दोनों एक मोड़ पे आके फिर से मिलते हैं। यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में प्रोफेसर बन के आते हैं, और वो एक वार्डन भी होते हैं, और उन्हें बाकायदा घर मिला होता है। तो लिहाजा है मिसेस कॉल और उनकी फैमिली जो है वो उसी जगह आकर के वो वहाँ दिल्ली में रहना शुरू कर देती हैं। और इधर 1957 में बहुत लंबा दौर जो है वो बीत चुका था, 45 से लेकर के 57 का दौर आ गया था, और इस बीच में राजनीति के क्षेत्र में वाजपेयी साहब 57 में पहली बार सांसद बनकर के वो दिल्ली आते हैं, और यहाँ फिर से दोनों का मिलना और आना जाना जो वो शुरू हो जाता है। अगर पत्रिकाओं के माध्यम से अगर कहें तो वाजपेयी साहब का मिस्टर कॉल जो वार्डन थे, उनके घर पे आना जाना, बैठना, खाना, मस्ती करना, एक अच्छा जो गुड रिलेशन में होता है, एक गुड फ्रेंड में होता है, उस तरह का रिलेशन दोनों के साथ में था। मिस्टर कॉल, मिसेस कॉल, सब लोग साथ में बैठ के बातें करना, खाना, मस्ती करना, ये सब दौर चलता रहा। और बीते दिनों में कुछ समय के बाद जो है हम भारत के अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और इधर प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जो कहते हैं कि इधर मिस्टर कॉल, मिसेस कॉल, उनकी फैमिली, उनकी जो 2 बच्चियां थी, वो दोनों सभी लोग पीएम आवास में जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं, और ताउम्र उसी पीएम आवास में जो वो रहते हैं। तो जानकारों की माने या पत्रिकाओं के माध्यम से अगर इसे देखते हैं तो मिसेस कॉल जो थी वो वहाँ एक सभी जो है वहाँ उन्हें माता जी का करके बुलाते थे, और इस बात का खुलासा जो मिसेस कॉल यानी कि राजकुमारी के एक बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड ने अपनी एक पत्रिकाओं के इंटरव्यू में बताया था कि वो जब भी वहाँ उनसे मिलने जाती थी तो सभी लोग उन्हें माता जी का करके बुलाते थे, क्योंकि पीएम आवास पे जो सारी जिम्मेदारियाँ थी, खास करके वाजपेयी साहब की जो सारा रूटीन था, उनका खाना, उनका दवाई, उनका मीटिंग, उनकी सारी चीज़ों का जो जिम्मेवारी था, वो मिसेस कॉल यानी कि राजकुमारी जो वो देखा करती थी। मिस्टर कॉल का भी वाजपेयी साहब के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, और इस चीज़ को हमेशा जो है वो राजकुमारी ने कहा भी था कि मिस्टर कॉल जो है एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही समझदार इंसान है, और उन्हें इस तरह के रिलेशन, हमारी दोस्ती में किसी भी तरह का एतराज़ नहीं है। और उम्र उसी पीएम हाउस में वो रहती हैं। जब उनका देहांत हो जाता है मिसेस कॉल का,
तो कहते हैं कि राजनीति के गलियारे के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उनके अंतिम यात्रा में आए थे और पत्रिकाओं में भी छपा था कि वाजपेयी साहब के एक अभिन्न जो उनके जो एक नज़दीकी रिश्तेदार का निधन हुआ, और इस तरह से कभी भी रिश्तों का कोई नाम नहीं दिया गया। और बहुत बार इंटरव्यू के दौरान भी वाजपेयी साहब हो या फिर मिसेस कॉल हो, उन्होंने कभी भी खुल के मीडिया के सामने या पब्लिकली जो है किसी भी रिश्ते को नाम नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि इस तरह का जो ह्यूमर है, जो अफवाहें हैं, हम लोग एक अच्छी दोस्त हैं। और लेकिन मिसेस कॉल के चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, उन बच्चियों को उन्होंने गोद भी लिया। जो उनकी बड़ी बेटी थी उनको उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री साहब ने गोद ले रखा। और सारी जो एक प्यार जो होता है एक रिलेशन में जो होता है वो उन्होंने जिया। रिश्ते का नाम होना जरूरी नहीं, रिश्ते का होना ज़्यादा जरूरी होता है। और इस चीज़ को बखूबी उन्होंने समझा और उसे निभाया भी। और इस तरह के जो ज़िंदगी में उन्होंने अपने को प्रूफ किया कि रिश्ते को सिर्फ नाम देना ही उसे ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को उस एहसास को महसूस करके भी जो वो ज़िंदगी को जिया जा सकता है। अपने इंटरव्यू के दौरान वो एक खास अंदाज में हमेशा वो कहा करते थे, जब भी उनसे पूछा जाता था कि आपने शादी नहीं किया, आपने विवाह नहीं किया, तो उन्होंने हमेशा कहते थे कि जीवन की आपाधापी में जो है वो वक्त नहीं मिला। लेकिन एक उनका जो खास अंदाज था वो बहुत ही बेबाकी से बोलते थे, भले ही मैं कंवारा हूँ लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। तो पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा भी था कि ये राजनीति के गलियारे की सबसे ऊंचा जो है वो मोहब्बत थी। तो मैं तो कहूँगी वो मोहब्बत न पहले थी, न अब है, न कभी होगी, जो हमारे वाजपेयी साहब ने एक दुनिया को जो है वो सिखा करके एक मिसाल दे करके गए हैं। वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी और उनकी जो कविताएं हैं वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और महसूस कीजिए और जीते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप कमेंट शेयर भी करेंगे। और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।